सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब सुधा अपराजिता के परिवार को घर बुलाती है, लेकिन अचानक पूरा फैसला बदल देती है। वह ईरा को बुलाकर सभी के सामने ऐलान कर देती है कि रक्षित की सगाई ईरा से ही होगी। यह सुनते ही रक्षित के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहता। तभी सुधा उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है और याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वह उसकी हर बात मानेगा। अपने उसी वादे की वजह से रक्षित मजबूर होकर कुछ भी कह नहीं पाता। इसी बीच माहौल इतना बिगड़ जाता है कि मालती अपना आपा खो बैठती है। वह सुधा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि सुधा की वजह से पूरे परिवार और खासकर अपराजिता की बेइज्जती हो रही होती है। मालती ये सब सहन नहीं कर पाती और गुस्से में सुधा का विरोध करती है। ड्रामा यहीं नहीं रुकता। सुधा रक्षित पर दबाव बनाते हुए कहती है कि उसे अपनी मां की इज्जत के लिए ईरा से सगाई करनी ही होगी। वह जबरदस्ती रक्षित से ईरा को अंगूठी पहनाने के लिए कहती है। लेकिन तभी रक्षित की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ता है। रक्षित को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पूरा परिवार घबराया हुआ डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछता है। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें शक है कि रक्षित किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि बेहोशी की हालत में भी रक्षित बार बार अपराजिता का नाम ले रहा है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर संभव हो तो अपराजिता को तुरंत बुलाया जाए, क्योंकि मरीज की सबसे बड़ी उम्मीद वही लग रही है। डॉक्टर की बात सुनकर अरविंद का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सुधा को जमकर खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि रक्षित की खुशी सिर्फ अपराजिता में है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिद के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरविंद कहता है कि आज सुधा ने न सिर्फ उसका बल्कि रक्षित का भी विश्वास तोड़ दिया है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अगर रक्षित को कुछ हो गया तो वह सुधा को कभी माफ नहीं करेगा। इतना ही नहीं, अरविंद पहली बार सुधा पर हाथ उठा देता है। यह देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक दोनों के बीच इतना प्यार और सम्मान रहा है कि किसी ने ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी। उधर ईरा की मासी माहौल को और भड़काने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर अपराजिता के आने से पहले ही घर में इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, तो उसके इस घर में आने के बाद पता नहीं क्या होगा। इस पर सुधा जवाब देती है कि आज उसकी बेटी की इज्जत का सवाल है और वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी ओर अरविंद एक बड़ी शर्त रख देता है और साफ कहता है कि अब अपराजिता को सम्मान के साथ वापस इसी घर में लाना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सुधा अपनी गलती मानकर अपराजिता से माफी मांगेगी और उसे वापस लेकर आएगी, या फिर कहानी में कोई नया और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा।